हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और यहाँ से तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी बहुत जगह यूज़ है, 12th में भी इसका बहुत जगह यूज़ है। तो मैं कहूँगा कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, जहाँ भी जो बात समझ में नहीं आए तो उसे बार बार देखना, रिवाइज़ करना आखिरकार क्या क्या छूट रहा है, क्योंकि पूरी कोशिश करी जाएगी कि तुम्हें एक ही बार में सब कुछ समझाया जाए। देखो आखिरकार सबसे पहले हम इसके नाम से ही सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिप्लेसमेंट करना, मतलब एक को दूसरे से रिप्लेस कर देना। मतलब अगर मान लो यहाँ तुम बैठे हो और एक कोई लड़का खड़ा हुआ है, तो उसने क्या किया, तुम्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब वो इस जगह बैठ गया और तुम इस जगह खड़े हो गए हो। धीमे धीमे सब कुछ बताएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले जस्ट बता देते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं, जैसे एल्केन का सब जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2 2n+2n होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे सिंपलेस्ट होता है मीथेन होता है CH4। अगर और भी बनाते हैं तो देखो ये रहा CH3 तो देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग अच्छी बात ये है कि जे चाहे कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, ये दोनों ही नॉन पोलर होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि जो एल्केन्स होते हैं, चाहे CH3 हो, CH4 हो, जितने भी जो मैक्सिमम एल्केन्स होते हैं वो बहुत ही कम मतलब एक्टिव होते हैं। मतलब ये होते हैं वेरी लेस रिएक्टिव, मतलब ये बिल्कुल इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो देखो चाहे जैसे मान लो तुम्हारे पास एल्केन्स है, चाहे तुम इसमें एसिड मिलाओ, बेस मिलाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाओ या रिड्यूसिंग एजेंट मिलाओ, इन सब के साथ एल्केन्स बिल्कुल इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं। इनर्ट मतलब कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन देखा जाता है कि जो रिएक्शन होती हैं इसमें देखने को मिलती है एल्केन्स कुछ रिएक्शंस करते हैं, जैसे करते हैं रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से करते हैं। तो देखने को मिला है कि जो एल्केन्स होते हैं वो कई एटम या मॉलिक्यूल के साथ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे Cl के साथ, Br के साथ, आयोडीन के साथ, NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, और SO3H इसको बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप, इन सब के साथ करते हैं। तो सबसे पहले आखिरकार देखो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इतने हैलोजन। तो सबसे पहले आखिरकार हम पढ़ने वाले हैं हैलोजिनेशन। तो स्टार बना के लिख लो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में देखा जाता है कि जो एक या एक से ज़्यादा एल्केन्स के हाइड्रोजन हैलोजन से क्या कर दिए जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हैलोजिनेशन में आता है क्लोरीन Cl। तो इसका जो प्रोसेस का नाम बनता है उसका नाम बनता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ क्लोरीन, या फिर मतलब क्लोरीन कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करने वाला है। देखो हैलोजिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। देखो आखिरकार एक क्लोरीनेशन कैसे होता है देखते हैं। तो क्लोरीनेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एल्केन्स होता है, जैसे मान लो CH4Cl2A तुम्हारे पास क्लोरीन रही, इसको हम क्या करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर हीट। कई बार तुम्हें इस तरीके से देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? अल्ट्रा वायलेट लाइट। या फिर कई बार देखने को मिलेगा कि हीट भी करते हैं इसको। तो जब हम करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है CH3Cl + HCl। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये धीमे, जैसे मान लो यहाँ ऐसा था, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह एक क्लोरीन लग गया, तो कंपाउंड क्या बना CH3Cl। और अगर देखते जाते हैं CH3Cl, इसको फिर Cl2 से वही कंडीशन है Hb, और फिर देखते हैं तो कंपाउंड बनता है CH2Cl2 HCl। फिर इस कंपाउंड को और आगे रिएक्ट कराते हैं तो CH2Cl2 + Cl2, वही सेम टू सेम कंडीशन हमें देखने को मिलता है CH3Cl3। मैं कहूँगा कि इसको बहुत अच्छे से याद रखना। देखो ये रहा जो CH3, क्योंकि इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन या फिर सिंपल सा बोलते हैं क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म पहले बेहोश कराने में यूज़ होता था, जैसे पहले प्रैक्टिकल होते थे बायो में कि मेंढक काटा जाता था, तो वहाँ बेसिकली यूज़ करते थे बेहोश करने के लिए। अब देखो, अब तो जानोगे कि अगर इसको हम CH Cl3 को हम क्या करते हैं, फिर रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड होता है CCl4, तो ये होता है HCl। इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें क्लोरीनेशन समझ में आ गया होगा। क्लोरीनेशन में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास अल्केन्स होता है उसके साथ Cl2 का रिएक्शन करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स या हीट की प्रेजेंस में। जो हीट हम कराते हैं, टेम्परेचर रखा जाता है, वो रखा जाता है 523 से लेके 773 केल्विन के बीच में। तो अगर तुम इसमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होगे कि जैसे मान लो CH4 से Cl2 बनाया, तो इसमें तुम्हें मिक्सचर ऑफ ये हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे CH3 मिल रहा है, CH2 Cl2 मिल रहा है, CH Cl3 मिल रहा है और CCl4 मिल रहा है। तो इसको जो मिक्सचर होता है, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए पड़ता है, उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और जो मेन प्रोडक्ट पे हम वर्क करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में जो मेन है, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, वो मेन प्रोडक्ट है, बाकी सब हमारे बाय प्रोडक्ट होते हैं। अब देखो, हमने क्लोरीनेशन कर लिया है, अब हमारे पास दूसरा आता है ब्रोमीन का। जो ब्रोमीन का रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं ब्रोमिनेशन। देखो, घबराना नहीं, जब इसके मैकेनिज्म समझाएंगे तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ब्रोमिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम क्लोरीनेशन होता है, बस इतना है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। मतलब क्लोरीनेशन जल्दी हो जाएगा, ब्रोमिनेशन धीमे होगा। जैसे मान लो CH4 Br2 वही Hb, तो इससे बनेगा CH3 Br और HBr। इसके आगे रिएक्ट कराओगे फिर बनता जाएगा, इसके जो बनेगा फिर रिएक्ट करता जाएगा। बस ये सोच लो कि CH4 प्लस Cl2 और CH3Cl। अगर मान लो कि इससे इस प्रोडक्ट बनने में 10 सेकंड लगता है, तो इतना जान लो कि इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट बनने में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या कर चुके हैं, हम क्लोरीन की बात कर चुके हैं, ब्रोमीन की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आयोडीनेशन कि आखिरकार आयोडीनेशन का कैसे फॉर्मेशन होता है एल्केन से। देखो, बहुत ध्यान से सुनना। जो आयोडीनेशन का जो आयोडो एल्केन्स बनाया जाता है, वो बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताते हैं क्यों। देखो, तो हम क्या करते हैं कि हम जो एल्केन्स लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और एल्केन लिया, I2 लिया, इसको हीट किया, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताते हैं कि आखिरकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है आयोडो एल्केन्स और HI। देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है CH, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं उसमें तुम आयोडिक एसिड भी ले सकते हो। आयोडिक एसिड मतलब HiO3, और भी ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो। नाइट्रिक एसिड मतलब होता है HNO3, और भी लिख सकते हो मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। तो बेसिकली जितना जो तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं ना, वो सब क्या करते हैं, वो जब HI जो फॉर्म हुआ है ना, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। क्योंकि अगर HI ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, और तुम जानते हो कि जो HI होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिएक्शन रिवर्सिबल कर देता है। रिवर्सिबल करने का मतलब होता है कि यहाँ तुम्हें आयोडो एल्केन्स मिला है, ये फिर दोबारा रिएक्शन एल्केन्स में आ जाएगी। तो मतलब रिएक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बताते हैं, समझो। देखो, CH4 I2 हमने क्या किया, हीट किया, और CH3I प्लस HI। हम इसमें मान के चलते हैं कि हमने इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मिलाया है। देखो, जैसे ही इससे ये बनेगा ना, ये रिएक्शन फिर रिवर्सिबल हो जाएगी, दोबारा इसको बना देगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ मिलाते हैं क्या, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मान लो जो HI बना है,
और हमने यहाँ मिला दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब HiO3 आयोडिक एसिड, मतलब हीट तो कर ही रहे हैं, तो इससे बन जाएगा H2O प्लस I2। बैलेंस करते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर मान लो HiO3 की जगह हम दूसरा ही मिला सकते हैं, हम नाइट्रिक एसिड मिला सकते हैं, तो Hi प्लस HNO3 इससे बनता है H2O NO2 प्लस I2। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एल्केन्स प्लस I2 हीट कर रहे हैं। देखो ये सिंबल हीट का होता है डेल्टा, किसकी प्रेजेंस में कर देते हैं, हम कर देते हैं HiO3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ जो तुम्हें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हैं CH3I प्लस H2O प्लस I2। अब तुम कहोगे भैया कि हमने क्लोरीनेशन पढ़ लिया है, ब्रोमिनेशन पढ़ लिया है, आयोडीनेशन पढ़ लिया है, तो भैया क्या फ्लोरीन से कोई दुश्मनी है? आप फ्लोरीनेशन भी बताइए। तो हम कहते हैं घबराओ नहीं, फ्लोरीनेशन। देखो अब एक चीज़ याद रखना कि जो फ्लोरीनेशन होता है ना वो बहुत एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजिव। अगर इसे कंट्रोल तरीके से, कंट्रोल कंडीशन में अगर रिएक्शन नहीं कराएंगे तो एक्सप्लोड कर जाएगा। क्या समझ रहे हो ना, मतलब बहुत एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से रखा जाता है। और जो C और CH का बॉन्ड होते हैं ये सब ब्रेक हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? रैप्चर। तो जब ये इन मतलब बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा तो तुम्हें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हें मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो कंपाउंड मिलेगा वो मिक्सचर मिलेंगे। जैसे मान लो ऐसे हैं, ये था ते, और इस तरीके से ऐसे समझ लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए। तो जब फ्लोरीनेशन कराओगे ना तो ये सब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इन सबसे क्या एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो काफ़ी परेशानदायक हो जाता है। तो देखो वैसे ऐसा नहीं है कि हम फ्लोरो एल्केन्स नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए तुम स्टार बना के लिखो, एक 12th क्लास में रिएक्शन आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर तुम क्या करना चाहते हो कि तुम बनाना चाहते हो फ्लोरो एल्केन, तो इसको किस तरीके से बनाते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th क्लास के पहली चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में तुम्हें देखने को मिलेगी। तो मैं क्या कहूँगा कि इसको बहुत ध्यान से लिखो। तो यहाँ हम पता क्या करते हैं, हम यहाँ क्लोरो एल्केन को, किसको करते हैं? क्लोरो एल्केन्स को हम हीट करते हैं। हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सॉल्ट की प्रेजेंस में। कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट होते हैं जैसे ASF3 और तुम्हारे पास, तो देखो एक तुम्हारे पास ASF3 हो गया है, एक तुम्हारे पास सॉल्ट होता है Ag2F2, इसका नाम है मरकरस फ्लोराइड। एक होता है AgF, इसको बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड। एक होता है COF3 जिसका नाम है कोबाल्ट फ्लोराइड। ये होता है SbF3, इसको बोलते हैं एंटीमनी, इसको लिख लो एंटीमोनी ट्राई फ्लोराइड। इनमें से कोई भी एक सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, इसकी हेल्प से तुम फ्लोरो एल्केन्स बनाते हो। तो देखो ये स्वार्ट्स रिएक्शन होती है, इसका एग्जांपल लिखते हैं कि CH3 CH2Cl प्लस HgF2, ये क्या है? मर्क्यूरस फ्लोराइड। मर्क्यूरस फ्लोराइड हीट करेंगे तो इससे बनेगा तुम्हें क्या? CH3 CH2F प्लस Hg2Cl2। तो बेसिकली वहाँ में देखने को मिलता है कि यहाँ हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। देखो ये वाला यहाँ आ रहा है और ये वाला यहाँ आ रहा है। अगर देखोगे तो ये मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कुछ हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। और अगर हम तुम्हें रिएक्टिविटी बताते हैं कि हेलोजनेशन की रिएक्टिविटी क्या होती है, तो सबसे आगे फ्लोराइड का है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है क्लोरीन का, फिर आता है ब्रोमीन का और फिर आता है आयोडीन का। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब एक स्टार बना के और लिखो
कि जैसे मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्केन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एल्केन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं। तो जो एल्केन्स हो सकते हैं वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एच एच एच, ये प्राइमरी का हो गया है। सेकेंडरी का हमारे पास ए रहा है और ये टर्सरी का रहा CH3 मतलब यहाँ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें जो तुम्हें देखने को मिलता है रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स होता है, वो सबसे पहले इससे, फिर इससे और फिर इससे, मतलब टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, सब दोनों पैटर्न याद रखना। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। अब आखिरकार हम बात करने वाले हैं किसका? इसकी मैकेनिज्म के ऊपर, और ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कौन सी हेल्प से पढ़ने वाले हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो पहला स्टेप होता है जिसका है चेन इनिशिएशन स्टेप, जितना जितना बताते जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनते जाना। चेन इनिशिएशन स्टेप, तो आखिरकार इसमें क्या होता है? बेसिकली जो हमने क्या पढ़ा है, हेलोजनेशन तो पढ़ा है ना, हेलोजनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे क्लोरीन है, मतलब Cl2 है, क्या है? Cl2 है। तो फर्स्ट स्टेप में इसका होगा कि जो क्लोरीन है ना, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आखिरकार समझना है कि जो Cl2 जो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, आखिरकार इसका बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? देखो, ये जो हमारे पास हीट होती है या फिर सनलाइट होती है, तो ये Cl2 क्या करता है? हीट या सनलाइट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इसके बॉन्ड ब्रेक होने का नेचर होता है होमोलिटिक डिसोसिएशन। कौन सा डिसोसिएशन होता है? होमोलिटिक डिसोसिएशन। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। किसकी प्रेजेंस में हुआ है? सनलाइट की प्रेजेंस में। या हीट करो 523 से लेके 773 बीच के केल्विन में, मतलब इसमें कोई भी एक कंडीशन। तो हमें क्या देखने को मिलता है? Cl यहाँ प्लस Cl यहाँ, मतलब ए वाला यहाँ रहा है और ए वाला यहाँ रहा है। अब तो बेसिकली ये क्या हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, मतलब फ्री इसलिए और रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आया होगा भैया ये रेडिकल्स मतलब क्या होता है। तो कुछ सुनो, रेडिकल्स मतलब एटम या मॉलिक्यूल्स, वो एटम या मॉलिक्यूल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं। और इन रेडिकल्स की खासियत होती है कि लेस स्टेबल होते हैं, और जो चीज़ लेस स्टेबल होती है वो मोर रिएक्टिव होती है, और जो मोर रिएक्टिव होती है वो कभी भी अकेले नहीं रुक सकती है। समझे कि नहीं समझे? मतलब जो लोग लेस स्टेबल होते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हैं, वो देखना किसी ना किसी से लड़ते ही रहेंगे। ऐसे ये केमिकल्स भी करते हैं। तो पहले चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ है कि जो तुम्हारे पास Cl2 था उसका बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ और उससे फॉर्मेशन हुआ क्या? फ्री रेडिकल का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। अब डालो सेकंड स्टेप होता है, उसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। अब देखो, मतलब कि जो चेन मतलब रिएक्शनरी टाइप की है, प्रोपोगेट मतलब होता है आगे प्रोसीड करना, मतलब कोई चीज़ बढ़ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब क्या करता है कि जो हमारे पास पहले स्टेप में जो फ्री रेडिकल्स बने हैं क्लोरीन के, वो क्या करते हैं कि वो मतलब हमारे पास जो एल्केन्स है, जैसे मान लो मीथेन है, उस पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन था, इसने क्या किया है? इस पर अटैक किया। जैसे ही इसने अटैक किया तो क्या हुआ कि फिर बॉन्ड का
ब्रेकिंग हुआ। तो जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन ए लेके यहाँ आ गया है और इन दोनों ने क्या किया है, कंपाउंड बना लिया है, कंपाउंड बना HCl। और अब देखो एक इसका रेडिकल फॉर्म हो गया होगा, ये फॉर्म हो गया है मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म, मतलब जो हमारे पास एल्केन्स था ना उसका रेडिकल फॉर्म हो गया है। तो हमें देखने को मिलता है, ये रहा तुम्हारे पास H H H। अब ये इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। अब देखो ये जो हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है ना, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये दो क्या करता है, Cl2 से रिएक्ट करता है। क्या करता है, Cl2 से रिएक्ट करता है। और जब रिएक्ट करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलके फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब ये कंपाउंड बना लेते हैं। तो कंपाउंड बनता है H H H H और Cl। अब देखो हमारे पास दोबारा किसका रेडिकल आ गया है, क्लोरीन का। इसको अब ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। और हमने क्या बोला है कि जहाँ भी रेडिकल बनेगा वो रुकेगा नहीं, वो किसी ना किसी को आगे तोड़ता जाएगा। तो आखिरकार हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पास रिएक्शन चल रही उस रिएक्शन को क्या करना है, टर्मिनेट कराना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई हो कि आखिर ये Cl2 आपने कहाँ से ले लिया है, CCl मतलब तो Cl2। देखो समझो, देखो बहुत ध्यान समझो। देखो इसको इस तरीके समझते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास कंटेनर है, ये रहा। इस कंटेनर के हम मान के चलते हैं कि जो हम इस कलर से बना रहे हैं, मतलब ये हमारे पास है मीथेन है। तो ये रहा मीथेन, ये रहा मीथेन, ये रहा मीथेन, ये रहा, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो तुम्हारे पास 7 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, मीथेन के। अब देखो 1 2 3 4 5, और हम मान के चलते हैं कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे पास किसके, Cl2 के, ये हैं CH4 के। तो अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि जैसे मान लो ये जो मॉलिक्यूल्स था ये Cl2 था, इसने Cl प्लस Cl रेडिकल्स बनाया है। इसने मान के चलते हैं कि इस वाले ने इससे रिएक्ट कर लिया। जब इसने इससे रिएक्ट किया तो कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड बना CH H और H और रेडिकल और HCl। तो अब तुम्हारे पास एक तीसरा चीज़ आ गया जिसको बोलते हैं HCl। तो HCl को मान के चलते हैं एक ग्रीन में आ गया है। अब ये तुम्हारे पास जो रेडिकल घूम रहा है, ये देखो रेडिकल घूम रहा है, ये रेडिकल क्या करेगा कि यहाँ और भी तो मॉलिक्यूल्स है ना Cl2 के, ये रेडिकल इससे रिएक्ट करेगा। और जब इससे रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा Cl H H H प्लस Cl रेडिकल। तो देखो एक चीज़ अगर तुम देख रहे हो कि ए रेडिकल तो यहाँ यूज़ हो गया है, अब तुम्हारे पास कितने रेडिकल हो गए हैं, एक रेडिकल ए रहा और एक रेडिकल ए रहा। और हम क्या करते हैं, इस रेडिकल को भी डिनोट कर बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि इस कलर से बना देते हैं। ये रहे रेडिकल्स, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई है, अगर नहीं आई तो एक बार रिवाइज कर लें। तो अब इसका ये लास्ट स्टेप लिखो और बहुत ध्यान से समझना। देखो ये तीसरा स्टेप है जिसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज़ का एंड करा देना, टर्मिनेटिंग स्टेप। ये थर्ड स्टेप होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। देखो अब इस कंटेनर को बहुत ध्यान से देखना। अभी तो सिर्फ हमने 1 2 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी है। इस कंटेनर में हर चीज़ के रेडिकल होंगे। देखो Cl का भी रेडिकल होगा क्योंकि बाकी भी मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। CH3 इसका भी रेडिकल होगा। और एक नहीं होंगे, कई ज़्यादा होंगे। तो क्या करेंगे, देखो जो Cl है और Cl है, ये दोनों रेडिकल मिलके Cl2 बना लेंगे। क्या करेंगे, CH3 का रेडिकल और CH3 का रेडिकल, ये दोनों मिलके CH3
CH3 बना लेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए कह रहा हूँ दोबारा देखना तब समझ में आएगा क्या क्या चल रहा है। कि देखो इसके अंदर जैसे मान लो इसको हम Cl को बनाते हैं ब्लू कलर से, और इसको बनाते हैं हम इस ब्लू कलर इससे कलर से। तो देखो अभी क्या हुआ कि इन दोनों ने किया और ये बना लिया, फिर क्या किया इन दोनों ने किया ये बना लिया है। अब यार एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि Cl का रेडिकल और CH3 का रेडिकल आपस में भी रिएक्ट करेंगे, तो बनाएंगे CH3 प्लस Cl, तो इससे बनता है क्या CH3Cl। अब कहानी यहाँ यही नहीं रुकती है, हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर Cl का एक रेडिकल और है, और तुम्हारे पास कंपाउंड क्या बन चुका है, तुम्हारे पास कंपाउंड बन गया CH3। जो CH3 है ना Cl है, इससे Cl का रेडिकल फिर रिएक्ट कर जाएगा। अब देखो कहानी आगे की सुनो। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास CH3Cl है, इसका रेडिकल है। अब पता कहानी कैसी होगी कि मान लो जो तुम्हारे पास CHCl H है, रेडिकल बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये क्या करेंगे इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा HCl। अब देखो इसका रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है, तो रेडिकल्स क्या हुआ CH2Cl, ये रेडिकल आ गया है। अब ये रेडिकल फिर रिएक्ट करेगा, अब ये CH2Cl का रेडिकल किससे Cl2 से रिएक्ट करेगा, तो फिर देखना ये आगे प्रोसीड करेगा CH2Cl2, और फिर Cl का एक रेडिकल बन गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से रिएक्शन चलती रहेगी, और जैसी आगे बढ़ी तो देखो CH2Cl2 इससे रेडिकल बनेगा, तो CHCl3 बनेगा ये रेडिकल, फिर यहाँ HCl बना। अब ये रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा Cl2 से, तो फिर इसका CH3Cl3 बनेगा, और फिर रेडिकल मतलब टर्मिनेटिंग एंडिंग होगी कहाँ CCl4 पे। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी आसान सी बात तुम्हें हर हाल में समझ में आ गई होगी। तो आखिरकार अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में क्या कर रहे हैं कि हम हेलोजन एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जो दूसरा आता है वो आता है जिसका नाम है नाइट्रेशन।